हम सोलापुर महानगर पालिका का आयुक्त इनकी मुलाकात लेकर के निवेदन दिया है। कल सोलापुर शहर में दुखद घटना घटी, उस घटने का हम दिल की गहराई से दुख व्यक्त करते और श्रद्धांजलि देते हैं। कहने का मकसद एक सोलापुर शहर से बहुत बड़ा उद्योग चला गया, एक उद्योगपति चला गया। बुरा इस बात का हमें सोलापुर शहर महानगर पालिका का जो है प्रशासन का हलगर्जी बना, यह हलगर्जी बनने की वजह से इतना बड़ा हादसा करा। बोलने का मकसद ये है कि रात को 3 बजे जिस वक्त आग लगी उस कारखाने के अंदर, बार बार वो लोग अंदर से फोन कर रहे थे, लेकिन 1.5 घंटे के बाद अपना सोलापुर महानगर पालिका का अग्निशामक दल वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद उनके पास जो वस्तु लगनी चाहिए, जो चीज़ें लगनी चाहिए, वो चीज़ें भी नहीं उनके पास। इतनी बुरी बात है, क्योंकि सोलापुर शहर 30-35 साल पहले जो अग्निशामक दल था उसके अंदर से आधे कामगार कम हुए, वही पोजीशन आज भी। और सोलापुर शहर के अंदर कम से कम 15 से 20 अग्निशामक दल होना जरूरी है, उसके केंद्र होना जरूरी है। लेकिन 3-4 केंद्र पर सोलापुर शहर चल रहा है। सोलापुर शहर का कितनी आबादी बढ़ी, आज 30 से 35 लाख आबादी बढ़ चुकी है। इतनी आबादी के तो ख्याल नहीं महानगर पालिका को। इसके लिए एमआईएम पार्टी की तरफ से फारूक भाई शाब्दी के नेतृत्व में हमने आज आके हाजी तौफीक भाई हत्तोरे, सादिक भाई नदाब, डोंगागर साहब, वाहिदा मंडाले, गाजी जागीरदार, हमारे हुड्डेकरी, इन सभी नगर सेवकों ने मिलकर आज आयुक्त को निवेदन दिया है। आयुक्त ने बताया हमको, हमने कार्रवाई की मांग की है। संबंधित अधिकारी जिससे निष्कासित उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। तो आयुक्त ने बताया कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। अगर 4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, इससे बड़ा आंदोलन सोलापुर महानगर पालिका के सामने हम ये आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से हमारे सदर अलहाज फारूक शाब्दी साहब की हिदायत पर आज कॉर्पोरेटर हमारे हाजी तौफीक हत्तोरे साहब और नगर सेविका हमारे वाहिदा आपा भंडाले मैडम, हमारे सादिक भाई और मैं यहाँ पर महापालिका आयुक्त को ये आवेदन देने के लिए आए थे कि कल सोलापुर शहर के अंदर सेंट्रल टॉवेल के कारखाने में जो आग लगी, मैं समझता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतनी बुरी घटना वहाँ पर घड़ी है जहाँ पर 8 बेगुनाह लोग आग के अंदर जलकर मारे गए और आगजनी हुई। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि पिछले साल में 429 घटनाएं शहर के अंदर आगजनी की घड़ी है, जिसके अंदर पद्मशाली नगर के पास इसी तरीके से कारखाने के अंदर 2 मजदूर वहां पर मारे गए जलकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अग्निशामक का दल है पूरे तरीके से हतबल नजर आ रहा है और महापालिका के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। जहां पर मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि CO2 उसके जरिए से जो है आसमान के अंदर ड्रोन भेजकर उसका मारा करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ड्रोन अवेलेबल नहीं है, पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। NTPC, अक्कलकोट, पंढरपुर और साथ ही साथ बारिशी नगर पालिका की तरफ से हमने वहां पर पानी मंगाया, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आग के 3 प्रकार होते हैं। जो आग यहाँ पर हुई वो कार्बोनाइज आग थी, जिसके लिए जो कपड़े की जो आग होती है, जो लकड़ी की आग होती है, उसके अंदर पानी के साथ साथ बालू और मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बालू और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे यहाँ तक मैं कहूँ आपसे कि जो उस्मान मंसूरी बेचारे इतने बड़े, मैं समझता हूँ दानशूर आदमी थे, इतने नेक आदमी थे, वो अपने कमरे के अंदर जहाँ बाथरूम के अंदर जान बचाने के लिए दौड़े और 2 घंटे तक प्रशासन से, जनता से गुहार लगा रहे थे, मदद के लिए प्रशासन को फोन लगा रहे थे, लेकिन 2 घंटे तक प्रशासन मदद के लिए नहीं पहुंचा। अगर वक्त पर वहां पर अग्निशामक दल के लोग पहुंचते तो यकीनन उनकी जानें बच जाती थी। प्रशासन भ्रष्टाचार में लुप्त हो चुका है। ये बेजवाबदारी के साथ इन्हें परवाने देते हैं और इस तरीके से वाम मार्ग से पैसे कमाते हैं, लेकिन इनके पास जानों की कोई कीमत नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हाईटेक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास होने के बावजूद भी शहर के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। उसी MIDC के अंदर 30 कारखाने जले हैं अब तक, इससे पहले 2 लोग जले हैं। क्या कर रहे हैं लोग? मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता कलम 109 के तहत इन पर गुने दाखिल होने ही चाहिए। अगर ये गुने दाखिल नहीं होंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर हम रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ।